माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। हरि नाम संकीर्तन की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के इस हरि नाम कार्यक्रम में, साप्ताहिक कार्यक्रम में। आज हम हरि नाम पे चर्चा करेंगे। हरि नाम की क्या महिमा है उस पे हम शास्त्रों के अलग अलग श्लोक से जानेंगे। उससे पहले भगवान का अभिनंदन आवाहन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या, भागवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिकी। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, भगवतवाणी भगवत गीता की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सब वैष्णवों को प्रणाम करता हूँ। आप सब अपनी प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद दें ताकि सही समय पर सही शब्द आ सके, जिससे भगवान का सही भाव से ग्लोरिफिकेशन हो सके और हम सबका प्यूरिफिकेशन हो सके। वांछा कल्प तरु बेसा कृपा सिंधु भय बचो, पतिता नाम पावने व्यो वैष्णव व्यो, नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे हरि नाम की महिमा पर। हरि नाम की महिमा इससे पता चल जाती है कि इस कोरोना काल में जब सब कुछ बंद है, हम भक्ति के जितने भी बाकी साधन हैं, जैसे अर्च विग्रह की सेवा, वो हम मंदिर जा नहीं सकते, मंदिर सब जगह बंद है, हम मंदिर भी नहीं जा सकते, भगवान के अर्च विग्रह के दर्शन भी नहीं कर सकते। कोई किसी तरह के तीर्थ स्थान पे हम कोई ना वृंदावन जा सकते हैं, ना किसी और स्थान पे जा सकते हैं जहाँ पे हम तीर्थ स्थान पे जा सके, भगवान के दर्शन कर सके, भगवान की लीलाओं के बारे में सुन सके। या फिर किसी तरह का दान वगैरह भी, अगर आप इस टाइम पे जैसे कोई प्रोग्राम करवाना चाहते हैं, अगर किसी तरह का हरिनाम संकीर्तन करना चाहते हैं, वो भी इस टाइम पे नहीं करवा सकते। केवल और केवल एकमात्र काम जो आप अभी कर सकते हैं कोरोना काल में, जो एकमात्र भक्ति का साधन है, वो है हरि नाम जप। आप घर में बैठकर हरि नाम का केवल और केवल जप कर सकते हैं, बाकी कोई साधन की मतलब कि इस टाइम पे हम नहीं कर पा सकते। और यही हरि नाम जप की सबसे ज़्यादा महिमा है कि ये जो साधन है, ये जो हरि नाम जप है, इसे किसी समय का, इसे किसी काल का, इस पे किसी नियम का प्रभाव नहीं होता। ये किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। सपोज करिए अगर हमने कोई यज्ञ करवाना हो, अगर हम अफ्रीका में हो, अमेरिका में हो, तो वहाँ पे हमें ना यज्ञ
योग्य सामग्री मिलेगी, ना यज्ञ करवाने के लिए कोई ब्राह्मण मिलेंगे, ना इतने शुद्ध ब्राह्मण मिलेंगे, तो हम अमेरिका में यज्ञ वगैरह का कोई भी नहीं कर सकते। सपोज अगर हमने कुछ दान वगैरह करना हो, तो अगर हम अफ्रीका में हो, अफ्रीका के जंगलों में, वहाँ पे हम कोई दान वगैरह भी नहीं कर सकते। किसे दान देंगे? वहाँ पे कोई सारे मांसाहारी है, सारे मांस का भक्षण करते हैं। हम किसे दान देंगे कि ये मतलब कि कोई आप दान भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। कोई तीर्थ स्थान पे नहीं जा सकते। अन्यथा कहने का मतलब ये है कि बाकी सब साधनों की एक लिमिटेशन है, लेकिन हरि नाम जप की कोई लिमिटेशन नहीं है। इससे हम किसी भी स्थिति में, अगर आप सपोज करिए, हम कहते हैं हम घर में मंदिर के अर्च विग्रह की सेवा कर सकते हैं। अगर किसी को आइसोलेट होना पड़ जाए, अगर कोई व्यक्ति आइसोलेटेड है कमरे में, तो कोई साधन नहीं वो और कर सकता सिवाय एक भगवत नाम जप के। इसलिए कलयुग में यही कहा गया है कि तभी कलयुग में जो सुखदेव गोस्वामी वो कहते हैं कि कले दोष निधे राजन अस्ति एको गुना महान कीर्तन्य देवस्य कृष्ण मुक्त संग परम अजते, कि कलयुग दोषों का खजाना है, दोष का सागर है, दोषों का सागर है। कले दोष निधे राजन, दोष एक दोष नहीं, हर तरह के दोषों को दोष ही दोष होंगे, हर एक चीज में दोष होंगे, सामग्री पे दोष होंगे, हमारे अंदर कितने दोष भरे हुए हैं, हर एक जिसे हवन करवाएंगे उसके अंदर दोष ही दोष है। ये दोषों का सागर है। लेकिन इसमें एक बहुत महान गुण है कि भगवान के नाम का जाप करके ही हम मुक्त हो सकते हैं, हमें मुक्ति मिल सकती है। तो कलयुग के जो साधन है, सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ साधन है, जो सबसे फास्टेस्ट वे है भगवान को प्राप्त करने का, सबसे प्योरेस्ट वे है। सबसे फास्टेस्ट कैसे? कि शास्त्र यही बताते हैं कि भगवान, बाकी हम साधन करते हैं। जब 5वें स्कंद में अजामिल का वर्णन आता है, अजामिल के वर्णन से पहले जब वो सारे नरकों का वर्णन करते हैं, नरक का वर्णन करते हैं, तो जो राजा परीक्षित है वो सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि ये हम प्रायश्चित तो कर लेते हैं अपने पापों का, लेकिन ये प्रायश्चित जो है ये हाथी के नहाने के समान है। हाथी क्या है, नहा के तालाब से आते हैं, बाहर मिट्टी सूंड में उठाते हैं, अपने ऊपर छिड़क लेते हैं, बात उधर ही पहुंच जाती है। तो किस तरह मतलब कि ये प्रायश्चित मतलब कि दूर किया जा सके, बार बार हम अपराध करने की हमारी प्रवृत्ति चली जाए, तब वो उसे सुखदेव गोस्वामी हरि नाम की महिमा बताते हैं, अजामिल का प्रसंग बताते हैं। कहते केवल और केवल हरि नाम के जप से ही हमारा जो है ये मतलब कि जो अंदर मूल है, पाप का मूल है, वो नष्ट हो सकता है। यही चीज अगर आप देखिए कि अगर जब सुग्रीव का एग्जाम्पल आता है, जब सुग्रीव और बाली वध करने के लिए मय दानव के साथ लड़ाई करने के लिए गए दोनों, बाली बहुत शक्तिशाली होता है, वो राजा होता है, सुग्रीव उसका छोटा भाई होता है। तो वहां पे एक मय दानव बाली को पुकारता है लड़ाई करने के लिए। दोनों भाई लड़ाई करने के लिए उधर जाते हैं। एक गुफा के अंदर बाली चला जाता है और वहां पे मय दानव से काफी लड़ाई होती रहती है, काफी महीनों देर चलती रहती है लड़ाई, और अंदर से आवाज आती है और खून की नदी बाहर निकल के आती है। सुग्रीव सोचता है कि शायद बाली मारा गया, वो नदी, वो जो गुफा है उसे बंद करके, एक पर्वत से बंद करके आप आके राज्य करना शुरू हो जाता है, कि मतलब कि वो आके राज्य शुरू। जब बाली वापिस आता है, बाली सुग्रीव को देखता है कि इसने मेरा राज्य छीन लिया, तो वो बिना किसी सोचे समझे सुग्रीव को मारने के लिए दौड़ता है। सुग्रीव आगे आगे जान बचा के किसी तरह भागता है, सुग्रीव आगे आगे भागता रहता है, बाली पीछे पीछे भागता रहता है। जहां पे भी सुग्रीव पहुंचता है, बाली उसे मारने के लिए पहुंच जाता है। तब सुग्रीव क्या करता है कि हनुमान जी, जामवंत आदि भक्तों के संग में ऋषिमुख पर्वत पे आ जाता है। ऋषिमुख पर्वत पे बाली को श्राप मिला होता है कि अगर बाली वहां पे जाएगा तो उसका वो मारा जाएगा। तो ऋषिमुख पर्वत पे आराम से मतलब कि अपने भक्तों के संग में रहता है। उसी तरह माया रूपी बाली हमारे हमेशा सदा पीछे पड़ी रहेगी। जहां पे भी हम जाएंगे वहीं पे ये हमारे को पीछे बहुत दौड़ती रहेगी। हमें हमारा स्पिरिचुअल सुसाइड करने के लिए, हमें स्पिरिचुअल मारने के लिए, हमारी को पूरी तरह फंसाने के लिए माया हमारे पीछे पड़ती रहेगी। और तब तक नहीं हम इससे बच सकेंगे अगर हम भक्तों के साथ में नाम रूपी ऋषिमुख पर्वत की शरण नहीं लेंगे। जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा भावना में नाम रूपी ऋषिमुख पर्वत की शरण ले लेंगे, किसके साथ? भक्तों के साथ में। अकेले नाम नहीं होता, एकाकी ना बल, अकेले कलयुग में नाम नहीं लिया जा सकता। भक्तों के संग में अगर शरण ले लेंगे नाम रूपी ऋषिमुख पर्वत की, तो ये माया रूपी बाली से ही हम बच सकते हैं। और जिस तरह हनुमान जी ने भगवान राम को मतलब कि समक्ष खड़ा कर दिया था सुग्रीव के लाके, हनुमान जी पता करने गए थे, उन्होंने राम लक्ष्मण को लेके सुग्रीव के सामने आ गए थे। उसी तरह कि जो नाम है ये भगवान को हमारे समक्ष खड़ा कर देगा। अब भगवान के नाम को हमारे समक्ष खड़ा कर देगा भक्तों के थ्रू जो हम नाम लेंगे। तो यही नाम की इंपॉर्टेंस है कि बाकी सारे साधन
की कोई ना कोई लिमिटेशन है, लेकिन नाम की कोई लिमिटेशन नहीं है। चैतन्य महाप्रभु भी इस पे यही कहते हैं शिष्टाष्टकम के श्लोक में, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्प्रियता नियमते स्मरणे न काले इता दृषि तब कृपा भगवन ममापे दूरदेश ही दृश्य माँ जनी नान अनुराग। कि नाम नामकारी भगवान आपके अनन्य नाम है, आपके अनेकों करोड़ों नाम है, नाम नामकारी बहुधा आपके बहुत सारे नाम है, निज सर्व शक्ति आपने उसमें अपनी स्वयं की शक्ति डाल दी है, ऐसा नहीं कि भगवान ने अपनी शक्ति उसमें डाल दी है। तत्प्रियता नियमते स्मरणे न काले, और इसे स्मरण करने का भगवान के ना कोई नियम है ना कोई समय है। हम बाकी सारी साधनों को करने के समय है, जैसे आरती करनी हो, आप रात को 12 बजे उठ के नहीं कर सकते कि मेरा मन करे आरती करने को, मैं रात को 12 बजे उठ के आरती करना शुरू कर दूं। अगर आपको यज्ञ करना हो उसके लिए एक यथोचित स्थान चाहिए, कुछ चाहिए, लेकिन नाम तो किसी भी स्थिति में लिया जा सकता है। अगर आप सपोज एक फिश मार्केट में खड़े हैं, मच्छी मंडी में खड़े हैं, वहां पे भी आप नाम ले सकते हैं। अगर आप एक मदिरालय में खड़े हैं, एक शराब की दुकान पे खड़े, वहां पे भी आप नाम ले सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं कि अगर आप मतलब कि किसी भी अशुद्ध अवस्था में भी है तो भी नाम लिया जा सकता है, क्योंकि नाम ही अल्टीमेटली हमें शुद्ध करता है, नाम ही हमें सही मायने में प्यूरिफिकेशन करता है। तो जो नाम है वो किसी भी स्थिति में लिया जा सकता है, इसमें कोई नियम भी नहीं है कि हम उठ के नाम नहीं लेना, बैठ के नाम नहीं लेना। रिकमेंडेशंस जरूर है हमारे आचार्य द्वारा कि अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नाम लोगे तो वो जल्दी इम्पैक्ट करेगा, लेकिन ये किसी भी स्टेट में, किसी भी स्थिति में, चाहे आप मरणासन पड़े हुए हो तब भी हमारे जीवा से नाम निकल सकता है। जब हम सपोज करिए एज हो जाएंगे, अभी तो हमारे शरीर में यौवन अवस्था है, जब हम एज हो जाएंगे, जब ना अर्च विग्रह कर सकेंगे, ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकेंगे, ना किताबें पढ़ी जाएंगी, आंखों से नजर भी नहीं आएगी, किताबें पढ़ी जाएंगी, घुटने से खड़ा होके मतलब कि सेवा भी नहीं हो पाएगी, ना कोई हम किचन में भगवान को प्रसाद भोग लगा पाएंगे, उस स्थिति में भी भगवान का नाम लिया जा सकता है, भगवान का नाम मतलब कि श्रवण किया जा सकता है, अपनी जीवा से लिया जा सकता है। इसमें किसी काल का, किसी नियम का, किसी स्थिति का कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन हम क्या है कि इतने ज्यादा, जिस तरह कांति प्रभु जी कहते हैं कि गॉड इज ग्रेट बट वी आर ऑल्सो ग्रेट, हम भी इतने महान है कि इतनी महान नाम की महानता सुनने के बावजूद भी हमें इस पे ट्रस्ट नहीं होता। अभी कोरोना काल में सबको किसी न किसी रूप में बुखार होता है, या हुआ, या कोरोना हुआ किसी को भी, तो डॉक्टर एक पर्ची पे दवाई लिख के देता है। डॉक्टर भी आजकल किससे बात करते हैं, प्रैक्टिकली जाके नहीं मिलते, फोन पे ही टेली कंसल्टेशन करते हैं, फोन पे डॉक्टर से बात करते हैं। हमें पता भी नहीं कि दूसरे एंड पे कौन व्यक्ति बोल रहा है, वो सही मायने में डॉक्टर है भी है या नहीं है। ना हमें डॉक्टर की कभी डिग्री चेक करते हैं कि भाई ये डॉक्टर की डिग्री पढ़ के ये डॉक्टर, कहीं ये तो नहीं कि ऐसे ही पास हो गया डॉक्टर, मतलब कि ऐसे ही मतलब कि कंपार्टमेंट लेके ही पास हो गया। हम सिर्फ ये देखते हैं कि हाँ डॉक्टर है, उसने जो दवाई लिखी उस दवाई के बारे में नहीं पढ़ते कभी कि भाई ये दवाई का क्या है, मतलब कि ये दवाई का हमने कोई कॉम्पोजिशन क्या है, इस दवाई के बारे में हमने कुछ रिसर्च कर लें कि ये दवाई ठीक करेगी कि नहीं करेगी। एक डॉक्टर ने एक फोन पे एक दवाई लिख दी, हमारे को इधर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, हम वो दवाई पे ट्रस्ट करके, डॉक्टर पे ट्रस्ट करके वो चीज लेना शुरू हो जाते हैं कि नहीं डॉक्टर ने दवाई लिखी तो ठीक ही लिखी होगी। लेकिन वही जब भगवान रूपी डॉक्टर, जो सारी चीजों के डॉक्टर है, सही मायने में जो डॉक्टर है, वो जब कहते हैं कि मतलब कि नाम है वह सामी वैकुंठे ना योगी नाम हृदय च मत भक्ता यत गायत्री ततिष्ठामी नारदा, की हे नारद, ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगियों के हृदय में रहता हूँ, मद भक्ता यहाँ गायत्री, जहाँ पे भक्त लोग मेरे नाम का जप करते हैं, ततिष्ठामी नारदा, मैं वहां पे रहता हूँ। हम वो चीज पे ट्रस्ट नहीं करते जबकि हमारे सामने प्रमाण है। हम क्या कह देते हैं, प्रभु जी साइंस के तो मतलब कि प्रमाण है, हमारे सामने एग्जाम्पल है, हमारे सामने कितने प्रमाण है हमारे सामने, लेकिन भगवान का क्या प्रमाण है। भगवान के प्रमाण अब देखिए, सारे वेद भरे पड़े हैं, सारे पुराण भरे पड़े, सारे संत यही कहते हैं कि अजामिल का उद्धार हो गया, प्रहलाद का उद्धार हो गया, प्रहलाद ने किया, अजामिल ने एंड वाले टाइम पे सिर्फ नारायण बोला अपने बेटे को पुकारने के लिए, उसका उद्धार हो गया, ध्रुव का उद्धार हो गया, द्रौपदी का उद्धार हो गया, गजेंद्र का उद्धार हो गया। हमारे सामने कितने हिप्पीज हैं। अब ये जो हिप्पीज हैं, जो हमारे कितने भी, जो प्रभुपाद जी ने उन हिप्पीज को कन्वर्ट करके हैप्पीज बना दिया, हमारे सामने कितने, ये जय पताका हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज, श्रीपद आइंद्रा प्रभु हिज होलीनेस इंद्रयुमन महाराज, कितने सारे हमारे फॉरनर्स हैं जो पहले हिप्पीज से, मतलब कि जिनका काम था कि बस इंद्रिय तृप्ति करना, लेकिन नाम के प्रभाव से देखिए वो हमारे लिए आज कितने पूजनीय हो गए। राधानाथ महाराज कहते, मतलब कि या कोई भी महाराज जब चलते हैं
वो जब वो चले गए कितनी दूर आगे भी चले जाए कि यहाँ पे उनका पद पड़ा था, यहाँ पे उनका पद पड़ा था, वो हम मिट्टी को सिर पे लगाते हैं किसके लिए? क्योंकि उन्होंने इतना नाम लिया, उनके नाम ने, उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार नाम जप किया और उनको उन्हें मतलब कि आज वो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका में पैदा होने के बावजूद अपना जो स्टार्टिंग की पीरियड है, चाइल्डहुड पीरियड है, जिसमें हम कहते हैं कि बच्चों को अगर संस्कार चाइल्डहुड पीरियड में मिल जाए तो ही आगे वो चलते हैं, वो चाइल्डहुड पीरियड भी एज अ हिप्पी गुजारने के बाद भी जब एक संत उनके जीवन में आया प्रभुपाद जैसा, और उन्होंने इस तरह बदल दिया कि आज हमारे लिए वो कि उनके पैरों की मिट्टी को हम सिर पे लगाते हैं कि शायद इससे ही हमारा कल्याण हो जाए। तो ये एक नाम का प्रभाव है। हमारे सामने कितने हिप्पी है जो नाम के प्रभाव से बदल गए, लेकिन फिर भी हम यही लगता है कि नहीं, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है। और वही साइंस आप देखिए, वही जो हम कहते हैं कि नहीं जी ये तो सब कुछ इधर प्रिंसिपल है, इधर सब कुछ प्रिंसिपल है। पहले जब कोविशील्ड आई थी 1 महीने बाद लगवाओ, फिर कह दिया गया कि 1.5 महीने बाद लगवाओ, अब कह दिया गया 3 महीने बाद लगवाओ। धीरे धीरे और डोज बढ़ती जाएगी। इतने साइंटिस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड इतनी रिसर्च करने के बाद ये मेडिसिन निकालते हैं, लेकिन उसके भी प्रिंसिपल्स बदलते जाते हैं, उसके भी बदलते जाते हैं। आज कहाँ है बॉर्नविटा और हॉर्लिक्स, जहाँ पे जिसे कहा जाता था कि ये इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। अल्टीमेटली हमें शास्त्रों में कहे मुताबिक तुलसी और गिलोई को ही अपनाना पड़ा। पहले कहा माइक्रोवेव बहुत बढ़िया है, 1 मिनट में खाना गर्म होता, फिर माइक्रोवेव बैन कर दिया कि नहीं ये सेहत के लिए हानिकारक है। पहले कहा प्लास्टिक बहुत बढ़िया है, फिर प्लास्टिक बैन कर दिया गया, ये एनवायरमेंट के लिए हानिकारक है। पहले AC ले आए, फिर कहते जी AC बंद कीजिए, इससे स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, ओजोन लेयर डिप्लीट होती है, ऑक्सीजन खत्म होती जा रही है, ये AC हानिकारक है। पहले इतनी ज्यादा मोबाइल की रेज ले आए, अब कहते हैं कि मोबाइल पॉकेट में रखने से कितनी बीमारी लगती है, मोबाइल से कितने पंछी मार गए, कितनी ज्यादा ये चीज भयानक है। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि सिद्धांत बदलते रहते हैं भौतिक जगत में, लेकिन आध्यात्मिक जगत का एक ही सिद्धांत है, अरि मत घृत होए भरू, सिकता ते भरू तेल, बिन हरि भजन न भव तरिए, ये सिद्धांत पेल। कि पानी को मथने से शायद उसमें से घी निकला है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कहते लेकिन शायद वो भी पॉसिबल हो जाए दुनिया में, रेत को मथने से उसमें से तेल निकल आए, वो भी चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन कहते वो भी पॉसिबल हो जाए। बिन हरि भजन न भव तरिए, बिना हरि भजन के इस भव सागर से हम पार हो जाएं, ये सिद्धांत अपीलित कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने शास्त्रों में एक ही सिद्धांत रखा कि भगवान के नाम के बिना हम इस भव सागर से पार नहीं हो सकते। तो एक बारी सारे बोल दीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम फिर भी इसी पे बैठे हैं कि नहीं, अभी अपनी लाइफ को और थोड़ा एंजॉय कर ले। जब यंग होते हैं, एक प्रभु जी से बात हो रही थी कि प्रभु जी कहते, प्रभु जी जब बुजुर्ग हो जाएंगे फिर तो नींद ही नहीं आती, मेरे माता पिता को नींद नहीं आती, फिर तो नाम ही नाम लेंगे, अब सुबह उठा नहीं जाता, 6:30 बजे अब सुबह उठा नहीं जाता। तो मैं कहा तुम्हारे पापा फिर उठते होंगे, उन्हें कह दिया करो जप करने के लिए। तो मेरे को उनसे पापा से बात हुई, उनके पिताजी से बात हुई, वो कहते कि प्रभु जी सुबह के टाइम ही नींद आती, सारी रात तो नींद नहीं आती, तो सुबह के टाइम ही तो थोड़ी बहुत ही 2-4 घंटे नींद आती है, तो फिर उस टाइम पे भी नहीं उठा जाता। तो मैं कहा प्रभु जी जब सारी रात जप नहीं नींद आती तो जप कर लिया करो। जब जप करने लोगों कहते प्रभु जी तब नींद आ जाती है। मैं कहा तो फिर तो ये और तरीका बढ़िया कि आप कहते हो कि मेरे को रात को नींद नहीं आती, रात को जप शुरू कर दिया करो। कहते तब जप नहीं हो पाता। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि इतना सुनने के बावजूद भी अभी हम क्या सोच रहे हैं कि बुजुर्ग एज में नाम जप कर लेंगे। वो क्या सोचते हैं मेरी एज तो अब निकल गई, अब मुझसे नाम जप नहीं होगा, अब तो किसी तरह सुख शांति से एक जगह पड़ा रहूं, मृत्यु आ जाए, आराम से हॉस्पिटल के चक्कर नाल काटने पड़े, इसी तरह बस मेरा जीवन निकल जाए, तब भी नाम जप नहीं होता। मेरे साथ प्रैक्टिकली एग्जाम्पल हुआ। मैं एक सिग्नल पे खड़ा था, वहां पे एक मांगने वाला आया, तो कांति प्रभु जी कहते कि पहले उनको हरि नाम जप करवाओ फिर उनको कुछ दिया करो। मैंने उन्हें कहा कि तुम कृष्ण बोलो फिर मैं तुम्हें कुछ दूंगा। उसने कहा नहीं मेरे को पहले दो। मैं कहा कृष्ण बोलो मैं साथ ही दे दूंगा। नहीं मेरे को दे दो। कृष्ण बोलो, एक बारी हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, फिर मैं तुमसे मुझसे चाहे 10 रुपए लो। नहीं मुझे दे दो मुझे दे दो मुझे दे दो। उसने मुंह से एक बार भी कृष्ण का उच्चारण नहीं किया। 2 मिनट का पूरा सिग्नल निकल गया, लेकिन उसके मुंह से कृष्ण नहीं निकल पाया। यही बेचारा मांगता रहा मुझे दे दो मुझे दे दो मुझे दे दो मुझे। मैं अलग अलग बहाने बनाता रहा, लेकिन कृष्ण नहीं बोल पाया। कहने का मतलब ये है तुलसी पूरब पाप ते हरि भक्ति ना सुहात, जैसे ज्वर के ताप से भूख फिदा हो जाता। अगर हमारे पूर्व जन्मों के बड़े पाप है तो हमारे मुख से हरि भक्ति भगवान का नाम नहीं निकलता। अगर हमारे मुख से भगवान का नाम निकल रहा है तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। भगवान ने हमें मतलब कि इतना सक्षम बना दिया है कि हम उसके नाम का जप करके भगवान इस भव सागर से पार हो सकते हैं। मनुष्य जन्म दे दिया, उनका नाम हमारी जीवा से निकल रहा है। अगर अब भी हम रह गए तो ये वही होगा कि सारा 4 साल तक ओलंपिक्स की वेट करते रहे और जिस दिन ओलंपिक का मेडल जीतना था
उस दिन हमारी नींद ही नहीं खुली कि हम सो ही रह गए कि आज तो मेरा ओलंपिक का फाइनल कंपटीशन था, और 4 साल दिन रात तैयारी करते रहे। 84 लाख योनियां भटकते रहे कि कब जाके मनुष्य योनि मिलेगी, मैं इस भव सागर से पार हो पाऊंगा। और जब मनुष्य योनि मिली, सारी योनि जो है वो सो कर ही गुजार दी। तो एक हमारे आचार्य हुए हैं भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर ने गौड़ी वैष्णव संप्रदाय को बहुत ज़्यादा रिवाइव किया है। उन्होंने बहुत ज़्यादा स्थान भी ढूंढे जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने लीलाएं की, लेकिन उनका जो सबसे ज़्यादा मेन कंट्रीब्यूशन वो रहा है उनकी बुक्स। उन्होंने बहुत ज़्यादा बुक्स ट्रांसलेट की, बहुत ज़्यादा वैष्णव भजन लिखे। एक उनका जो वैष्णव भजन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा है? बज गोदुर्म कानन कुंज विदुम, कि तुम किसका भजन करो? गोद्रुम। गोद्रुम क्या है? जिस तरह वृंदावन में 12 वन है, उस तरह नवद्वीप में, मायापुर में जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने लीला की है, वहाँ पे 9 द्वीप है, तभी उसे नवद्वीप कहा जाता है, और गोद्रुम उसमें से एक द्वीप है। कहते हैं बज गोद्रुम कानन कुंज, कानन बल्कि वहां के वन और कुंजों के विदुम, चंद्रमा के कौन? चैतन्य महाप्रभु का भजन करो, उनके नामों का उच्चारण करो। उनमें जो तीसरा पैरा है वो क्या है? धन यौवन जीवन राज्य सुखम। जितना भी तुम्हारे पास धन है, जितनी भी हमारे पास संपत्ति है, हम कहते हैं कि हाँ मेरी संपत्ति मुझे बचा लेगी, मेरी संपत्ति जो मेरे पास काफ़ी बैंक में पैसा पड़ा है, या मेरे कितनी भी मेरे पास संपत्ति है, ये मेरी रक्षा करेगी। कहते हैं धन यौवन, अभी हमारे पास जवानी है, बल है, हाँ मैं अपने आप कुछ कर सकता हूँ, अभी मेरे शरीर में बल है। यौवन जीवन, अभी मेरे पास वक्त है, जीवन मतलब कि मेरे पास टाइम पड़ी है, मेरे पास लाइफ पड़ी है, तो मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगा, बाद में भजन कर ही लूंगा। जीवन राज्य सुखम, जितने भी मेरे को सुख मिले, भगवान ने सुख का मतलब है अनुकूल स्थिति दे दी है भजन करने के लिए भी, कि नहीं हमें रोटी के फांदे नहीं पड़े। नहीं तो लोग आप देखिए उनको रोटी नहीं मिल पा रही, कि पहले उस रोटी के लिए उन्हें दिन, अगर वो आज दिन में नौकरी ना करे तो रोटी नहीं मिलती। हमें भगवान ने बैठे बिठाई पर साधन की व्यवस्था कर दी है, तो भगवान ने अनुकूल स्थिति दे दी है। नहीं नित्य अनुक्षण नाश्य परम, ये कुछ भी नित्य नहीं है, अनुक्षण हर एक क्षण में नाश्य परम, ये नाश होती जा रही है, ये कुछ भी परम नहीं है। तो क्या कहते हैं आगे? त्याज ग्राम्य कथा सकल विफलम। त्याज ग्राम्य कथा, ग्राम्य क्या कथा? क्या? फालतू की बातें को छोड़ दो। ये जो हम फालतू की बातें करते रहते हैं, या किसानों को टिकरी बॉर्डर पे नहीं बैठना चाहिए था, गलत कर रहे हैं किसान, मोदी ने ये गलत कर दिया, मोदी ने वैक्सीनेशन ड्राइव लेट कर दी ना, तो उसने आके हमसे पूछना है कि मैंने वैक्सीनेशन ड्राइव पहले करता कि सेकंड पे करता, ना विराट कोहली ने हमसे आके पूछना कि मुझे टॉस जीत कर पहले बैटिंग लेनी चाहिए कि बॉलिंग लेनी चाहिए थी, ना न्यूज़ चैनल उन्होंने आके हमसे पूछना है। वही खबरें रोज सुन रहे हैं, वही केसेस है, वही डेथ्स हो रही है, उतना ही नंबर है सब कुछ, बस फिर भी सारा दिन वही सुनते रहते हैं, उसमें बहुत आनंद आता है। चुगली करने में किसी की बहुत आनंद आता है, लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए बैठे तो आधा घंटा भी ऐसा लगता है कि दिन ही नहीं बीत रहा। युगायतम निमिषन की, ये युग युग के समान एक एक क्षण हो गया। तो कहते हैं कि ये ग्राम्य कथा, इसको त्याग दो अब, और त्याज ग्राम्य कथा सकल विफलम, ये तुम्हें नरक की ओर ले जाएगी। तो करो क्या अल्टीमेटली? भज गोदुर्म कानन कुंज विदुम, भगवान मतलब कि चैतन्य महाप्रभु के नामों का उच्चारण करो, इससे ही तुम्हारा कल्याण होगा। ये जो सारा जीवन है वो बड़ी तेजी से बीतता जा रहा है। अगर आप एक एरोप्लेन में अगर आपने सफ़र किया है, प्लेन में सफ़र किया है, तो उधर आपने देखा होगा कि प्लेन जो है वो 600-700 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ता है, 500-600 किलोमीटर, लेकिन अगर एक कॉफ़ी का कप भी पड़ा हो सीट पे तो वो हिलता नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे का स्टिल रहता है। कहने का मतलब है कि कुछ भी अंदर हमें महसूस नहीं होता कि जो प्लेन है वो 500 किलोमीटर की स्पीड से उड़ रहा है, हमें एक बार भी महसूस नहीं होता। आधे घंटे में चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंच जाते हैं, लेकिन एक बार भी हमें महसूस नहीं होता कि हम इतनी हाई स्पीड से उड़ रहे हैं कि 500 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें उसी तरह जो ये जीवन रूपी प्लेन है ना, ये बहुत स्पीड से उड़ रहा है। टाइम इज नॉट रनिंग फास्ट, टाइम इज फ्लाइंग। जीवन बहुत तेजी से बीता जा रहा है, हमें अभी इसका अनुभव नहीं होता। लेकिन जब हम प्लेन में बैठ के उतरते हैं फिर हम क्या कहते हैं, यार आधे घंटे में चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंच गए, बताओ बड़ी जल्दी पहुंच गए। तब हम ये कहते हैं, उसी तरह बाद में हम कहेंगे किस तरह मेरा जीवन बीत गया इतनी जल्दी, मुझे तो पता ही नहीं लग पाया। अब अभी देखिए कोरोना को आए हुए 1.5-2 साल होने को चले लगता है, लेकिन अभी कोरोना आया था, अभी कोरोना आया था। जीवन बहुत तेजी से बीतता जा रहा है। अब इसी चीज से अंदाजा लगा लीजिए कि 2021 शुरू हो गया, 2050 जो कभी हम सपने में सोचते थे कि 2050 साल, वो उसे 29 साल रह गए और 1990 को 31 साल हो गए। अभी 1990 अभी गुजरे, 1990 2000 सन अभी गुजरे, वो ज़्यादा दूर हो गया। 2050 साल कितनी हमारे पास आ गए, वो ज़्यादा पास आना शुरू हो गया। और कभी सोचते थे 2050, पहले तो 2020 इतनी मुश्किल लगता था कि 2020 सन में क्या होगा, कारें उड़ा करेंगी,
मतलब कि इलेक्ट्रिक कारें होंगी, और कारों का उड़ना तो दूर, इधर अपना घर से निकलना बंद हो गया। तो 2050 कब आ जाएगा या हमारी एक्सपायरी डेट कब आ जाएगी कुछ नहीं पता। ये समय बहुत ज़्यादा तेजी से बीतता जा रहा है। इस कारण त्याज्य ग्राम्य कथा सकलम विफलम, सभी तरह से छोड़ के नाम की ऊँट लीजिए, क्योंकि नाम ही हमारी रक्षा कर सकता है। हम कथा सुनते हैं डेली, भगवान के नाम की महिमा सुनते हैं, डेली अटेंड करते हैं, लेकिन फिर भी उस पर ट्रस्ट नहीं करते। और वही हमारा रामायण में इसके 2 एग्जाम्पल आते हैं। एक ने सीधा भगवान को डायरेक्ट पकड़ने की कोशिश की, और एक ने भगवान को उनके नाम के थ्रू अप्रोच किया। जिसने भगवान को डायरेक्ट पकड़ने की कोशिश की वो कौन थी? शूर्पणखा। शूर्पणखा ने भगवान राम और भगवान लक्ष्मण को डायरेक्ट अप्रोच किया कि नहीं मुझे आप चाहिए, और उसका अल्टीमेटली क्या रिजल्ट हुआ? उसके नाक और कान दोनों कट गए। और वही शबरी ने क्या किया? शबरी ने अपने गुरु मतंग मुनि के साथ, मतंग मुनि ने उन्हें कहा था कि तुम अपनी कुटिया में बैठ के राम नाम का भजन करो, तुम्हें भगवान स्वयं मिलने आएंगे। और वो 80 साल तक वो अपनी कुटिया में डेली भजन करती रही, यही वेट में कि आज राम आएंगे, आज राम आएंगे। डेली अपने घर का आंगन बुखारती, साफ करती, फूलों से मतलब कि सारा रास्ता बिछाती, बेल लेके आती, मीठे मीठे फल लेके आती खाने को। डेली सुबह ऐसे करते कि शायद आज राम आएंगे, राम 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 का जप करती रहती। फिर राम ना आते, फिर अगले दिन यही रूटीन, फिर राम ना आते, फिर सारा हटाते, अगले दिन यही रूटीन। 80 साल तक वो ये करती रही। उत्साह, निश्चय और धैर्य, उसमें उत्साह बुरा था। ऐसा नहीं कि आज नहीं करती कल तो आए नहीं। हम 2 दिन में ही घबरा जाते कि प्रभु जी नाम ले रहे हैं लेकिन जीवन में चेंज तो आ नहीं रहा। 4 माला नहीं करते, 4 माला भी कैसे करते हैं? बस फॉर्मेलिटी से, चांटिंग नहीं करते, काउंटिंग करते हैं। उसके बाद प्रभु जी जीवन में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, क्या मतलब कि नाम लेने का फायदा हुआ? और शबरी 80 साल तक सिर्फ यही ट्रस्ट पे कि नाम अगर मेरे गुरु ने कहा है कि भगवान मिलेंगे, इस हरि नाम के जप के द्वारा मिलेंगे, तो मतलब कि मिलेंगे, इस पे उसने ट्रस्ट करके 80 साल तक ये करती रही। और भगवान देखिए खुद चल के रास्ता पूछ पूछ के उसकी कुटिया तक गए और उसको मतलब कि अपना प्रेजेंट किया, अपने आप को खुद प्रेजेंट किया। नाम की ओट लेने से नाम में इतनी पावर है कि वो नामी को हमारे सामने लाके खड़ा कर देता है। अगर हम डायरेक्ट भगवान के पीछे जाएंगे तो भगवान फिर हमारे काबू में नहीं आएंगे, लेकिन अगर हम बैठ के नाम लेते रहेंगे भगवान का तो भगवान स्वतः ही अपने आप चल के खुद आएंगे। हमें थोड़ा सा ट्रस्ट होना चाहिए। वही बात है, लिफ्ट में जाते हैं, लिफ्ट का कभी चेक नहीं करते सर्टिफिकेट की लिफ्ट हमें 4थी मंजिल तक पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी, लेकिन उसमें बैठ के ऊपर चले जाते हैं। उबर मंगवाते हैं कार, उसमें कभी उबर ड्राइवर का चेक नहीं करते। ट्रस्ट होता है कि उबर का ड्राइवर है, इसे गाड़ी चलानी आती होगी, मुझे अपनी डेस्टिनेशन पहुंचा देगी। लेकिन जब नाम की बारी आती है, गुरु हमारे को कह रहे हैं, जिन्होंने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है, जिन्होंने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया, वो हम कह देते हैं नहीं, उस पर हम ट्रस्ट नहीं करते कि नहीं इससे मेरा कैसे कल्याण होगा। तो अल्टीमेटली अगर हम शबरी की तरह भजन करते रहेंगे, सब कुछ भगवान अपने गुरु पे कहने के भरोसे पे, वैष्णव को कहने के भरोसे पे नाम जप करते रहेंगे तो भगवान स्वयं चलकर मिलेंगे। अगर हम एक पतंग देखें, एक आकाश में उड़ रही है, दूर से हमें क्या लगता है वो पतंग कभी इधर जा रही है कभी इधर जा रही है, वो स्वतंत्र है, मतलब कि इंडिपेंडेंट उड़ रही है। लेकिन जो एक समझदार व्यक्ति वो जानता है कि पतंग को एक डोर से बंधी हुई है और एक व्यक्ति उसे उड़ा रहा है, वो व्यक्ति पतंग को कंट्रोल कर रहा है कि पतंग किधर जाएगी। उसी तरह जो भगवान रूपी पतंग है वो हमें स्वतंत्र लगते हैं कि नहीं वो इंडिपेंडेंट है। भगवान तो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन भक्त उन्हें कंट्रोल करते हैं नाम रूपी डोर से। भगवान भक्त जो है ना वो नाम ले लेके भगवान को कंट्रोल करते हैं। यही भगवान जब उनके पास दुर्वासा मुनि आते हैं तो भगवान दुर्वासा मुनि को श्रीमद् भागवत में क्या कहते हैं? अहम भक्ता प्रादीनो हा अस्वतंत्र हे द्विजा साधुर्भे ग्रस्त हृदय भक्त जना प्रिय, भक्त जना प्रिय, कि हे दुर्वासा मुनि मैं बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं हूं, मैं पराधीन हूं। अहम भक्त पराधीन हूं, किसके पराधीन हूं? किसके कंट्रोल में हूं? भक्तों के कंट्रोल में हूं। मैं बिल्कुल भी है अस्वतंत्र, मैं बिल्कुल अस्वतंत्र हूं। हे द्विजो, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं अस्वतंत्र हूं। साधुर भी ग्रस्त हृदय, साधु ने मुझे कैप्चर करके रखा है, अपने हृदय में ग्रस्त करके रखा हो, मुझको अपने हृदय में बांध के रखा हुआ है। जैसे वो नचाते मैं वैसे नाचता हूं। मैं भक्तों के जो भक्त होते हैं उनका ज्यादा प्रिय होता हूं। तो भगवान पूरी तरह कंट्रोल में है, किसके? नाम के। आप देखिए शिव जी राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, कहते कि मैं तो राम 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 का भजन करता था, तो राम में रम के। और भगवान शिव जी से कितना प्रेम करते हैं कि जहां लंका में जाने से पहले उन्होंने शिव जी की आराधना की, शिव जी को ग्लोरीफाई किया,
हनुमान जी से कितना प्रेम करते हैं कि हनुमान जी को अपने गले लगा लिया, क्योंकि हनुमान जी हमेशा राम नाम का जप करते रहते हैं। नारद मुनि को भगवान अपनी अतरंग लीलाओं में पार्टिसिपेट कराते हैं, अतरंग लीलाओं में, कि जिसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो नारद मुनि हमेशा भगवान के नाम का उच्चारण करते रहते हैं। जितने भी जो हमारे डिवोटीज हुए, जिनको हम कहते हैं भक्तराज, प्रहलाद महाराज ने क्या किया? कभी भी भगवान से ये नहीं कहा कि मेरी रक्षा करो, बस हमेशा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते रहे, और भगवान ने स्वतः उनकी रक्षा की। द्रौपदी ने भगवान का नाम पुकारा, गोविंद दामोदर माधवेति, और भगवान उसकी रक्षा करने के लिए आ गए। तो भगवान अपने नाम के वश में कंट्रोल होकर पीछे पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। तो भगवान अंडर है अपने नाम के। तो अगर हम भगवान को नाम के थ्रू अप्रोच करेंगे तो जल्दी उन्हें प्राप्त कर लेंगे। शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान ने जब राम जी इस धरा पर आए, इतने पत्थरों पे चले, उन्होंने हर जगह पैदल ही गए, हर जगह पे जब भी वनवास में गए हर जगह पे चल के गए, हर जगह पे चल के गए। कितने पत्थरों पे उन्होंने पैर रखे? क्या सब पत्थर तर गए? केवल एक अहिल्या ही मतलब की मुक्ति हो पाई, एक अहिल्या की मुक्ति हो पाई। भगवान ने जब भव सागर भी पार किया तो ऊपर सेतु बना के पार किया, उधर पत्थरों का सेतु बना के पार किया। लेकिन भगवान के नाम ने तो कितने पत्थरों को, हमारे पत्थर रूपी हृदय को उतार दिया। कितने हम डिवोटीज देखते हैं जो पहले, जैसे वाल्मीकि जी थे, पहले डाकू थे, लेकिन उनके पत्थर रूपी हृदय में जब भगवान राम का नाम आया, राम का नाम भी नहीं लिया जा रहा था, मरा 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 बोल के ही वो मतलब कि उनका पत्थर बदल गया, और वो हमारे लिए इतने पूजनीय हो गए, इतने ज्यादा वंदनीय हो गए कि उन्होंने रामायण लिख डाली, जिसको पढ़ के हम अब मुक्ति पा रहे हैं, मुक्ति प्राप्त करते हैं। कितने ज्यादा डिवोटीज जो बिल्कुल पहले कुछ थे, लेकिन भगवान नाम रूपी जब उनके पत्थर रूपी हृदय पड़े तो उनका कल्याण होता चला गया। और भगवान का नाम जो है ना, वो भव सागर के ऊपर पुल नहीं बनाता, भव सागर को एक गोपद जितना बना देते हैं। ऐसा वर्णन आता है, विवश हु जासु नाम नर कही, जन्म अनेक रचित अगदही, सादर सुमनर जे नर करही, भव बिरिधि गोपद ए पव तरी। कहते हैं कि जिसका विवश होकर भी नाम लिया जाए तो मनुष्य के कितने पाप जल जाते हैं। विवश जासु नाम नर कही, जिसका विवश होकर भी नाम लिया जाए उसके अनेकों जन्मों के पाप जो हैं वो अग्नि की तरह जल जाते हैं। अगर सादर सुमरन से उनका नाम लेंगे तो इस भव सागर को जो है वो गोपद की तरह, गौपद की तरह बन जाएगी। तो भगवान का नाम जो है ना, वो भव सागर को गोपद की तरह बना देते हैं, जिससे हम उसे आसानी से पार कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही चीज श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें चैप्टर के 58वें श्लोक में आती है। समाश्रिता ये पद पलवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे, भव अम्बुधि वस पदम परम पदम यद विपदम न तेषम। कहते कि ये जो पूरा जगत है, ये पूरा जो विश्व है, ये भगवान यशो मुरारी, भगवान का नाम का सिमरन करने से, मुरारी भगवान का नाम सुमरन करने से जो है एक गाय के पद जितना बन जाता है। जिस तरह एक गाय, एक कीचड़ हो, उसमें गाय अपना पैर रख दे, उसमें जितना पानी आता है, जो पूरा जो भवसागर है उसके पैर के जितना बन जाता है, गाय के खुर जितना बन जाता है, जिसे हम आसानी से पार कर लेते हैं। किस विश्व को? पदम यद विपदम नतेशन, जहाँ पे पद पे विपदा है, कदम पे विपदा है, मतलब कि उस विश्व को वो गाय के खुर जितना बन जाता है अगर हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। ऐसा इसमें वर्णन आता है। नाम कुबाए अनख अलसू, नाम जपत मंगल दिशि दसों। कि नाम कुबाए, जैसे मर्जी बाएं, चाहे अच्छे तरीके से कुबाए, मन नहीं लग रहा तब भी लिया जाए, आलस से लिया जाए, 10 दिशाओं से हमारा मंगल करने वाला है। हमें लेकिन इस पे ट्रस्ट नहीं होता। हमें इसमें लिखा हुआ है कि भगवान का नाम जो है हमारे सारे पापों को नाश कर देता है। भागवतम के अंतिम श्लोक में आता है, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप परनाशनम परनामो दुख शमनस्त तम नमामि हरिप्रियम। जो नाम भगवान का है वो सारे पापों को नाश करने वाला है। भगवान को प्रणाम करने में, उन भगवान को प्रणाम करता हूं जिनका नाम लेने से सारे दुखों का नाश हो जाता है। लेकिन फिर भी हमारे मन को ये चीज ट्रस्ट नहीं आता, हमें इस पे ट्रस्ट नहीं आता। इसलिए राजा कुलशेखर अपने मन को समझाते हैं मुकुंद माला स्तोत्र में। क्या कहते हैं कि माँ भी कि डरो मत, मंद मनो, हे मेरे मूर्ख मन डर मत। किससे मत डर? विचिंत्य बहुधा जामी ईश्वर यातना। जो यम के ईश्वर है, यमराज के जो कष्टों से डर मत। हे मेरे मन, हे मेरे मूर्ख मन, तू यमराज के कष्टों से डर मत। नामी न प्रभवंती पाप रिपव स्वामी ननु श्रीधर। क्या तुम्हारे स्वामी श्रीधर, क्या तुम्हारे स्वामी श्री कृष्ण नहीं है? क्या तुमने श्री कृष्ण को अपना स्वामी नहीं माना?
जिनके नाम से नामी न प्रभवंती पाप रिपव, जिनके नाम से पापों का कोई हम पे प्रभाव नहीं पड़ता। क्या तुम्हारे स्वामी श्री कृष्ण नहीं है? इसलिए अगर तुम्हारे स्वामी श्री कृष्ण है तो हे मेरे मन डर मत, उनके पापों, उनके नाम का उच्चारण करने से सारे पापों का नाश हो जाएगा। डर ना तो क्या कर, आलस्य व्यापियान भक्ति सुलभ ध्यावत नारायणम, जितने भी तुम आलस है उसे छोड़ के, आलस व्यापियान, अपने सारे आलस का त्याग करके क्या कर, भक्ति सुलभ ध्यावत नारायणम, भगवान का नाम जप कर, जो भक्ति से बड़ी सुलभता से प्राप्त हो जाते हैं। लोकस्य व्यसन आपन उदय करो दास्य कीनशम, जो सारे तीनों लोकों का पालन पोषण करने वाले हैं, तीनों लोकों को तारने वाले हैं, कि वो अपने इस दास की रक्षा ना करें, नहीं करेंगे। इसलिए हेरे मेरे मन, तू यमराज के पनिशमेंट से डरने की बजाय भगवान के नाम पे विश्वास रख के उनका नाम का सिमरन कर, देख तुम्हारे मन को किस तरह निर्भयता प्राप्त होगी। यही चीज हमारे आचार्य कहते हैं, भजू रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद, कि हे मेरे मन श्री नंद नंदन के अभय प्रदानकारी चरणाविंद का भजन कर। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, ये जो मानव शरीर है बड़ा दुर्लभ है, और सत्संग उससे भी दुर्लभ है। पहले तो मानव शरीर मिलना, उससे सत्संग नाम हमारी जीवा पे आना, ये उससे भी दुर्लभ है। तरहु रे भव सिंधु रे, अगर आ गया है तो इससे भव सागर से पार हो जाने, तो ये मनुष्य जन्म भी वेस्ट हो जाएगा। यही हमारे श्रीमद् भागवतम समझाती है। ये श्रीमद् भागवतम के 11वें कैंटो 11वें स्कंद 9वां चैप्टर 29वां श्लोक क्या आता है, लभवा सुदुर्लभम इदा बहु संभवा अंते, कहते कि अगर तुम्हें लभवा, अगर तुम्हें मिल गया है, सुदुर्लभम, क्या मिल गया है, बड़ा ही दुर्लभ, क्या, इदा बहु संभवा अंते, बड़े जन्मों के बाद क्या मिल गया है, मानुष्ययम, मनुष्य शरीर मिल गया है। तो ये क्या है, अर्थदम अनित्यम, ये अर्थदम है, मीनिंगफुल है, बहुत ज्यादा मीनिंगफुल है, इससे ही हमारा कल्याण होगा। अनित्य है लेकिन ये बड़ा टेम्परेरी है, दोनों चीजें कह देंगे कि टेम्परेरी है, नष्ट हो जाएगा, लेकिन बड़ा मीनिंगफुल है, बड़ी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अपहा धीरा, तो धीर पुरुष क्या करते हैं, तुर यतेति ना पादेत अनुमत्वय ययत, कि जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक क्या कर ले, भगवान के नाम का सिमरन कर ले, क्योंकि ये मनुष्य शरीर ही है जिससे हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं। अगर ये जैसे एक रोप है, अगर मैं इसे यहाँ से ऐसे गांठ मारूं, अगर मैं ऐसे इधर से गांठ मार दी तो ये गांठ अब इधर से ही खुलेगी जहाँ से गांठ पड़ी थी, ये गांठ मैं इधर से ही खोल सकता हूँ। उसी तरह हमारे मनुष्य जन्म के कर्मों के कारण ही हम इस भव सागर में फंसे हैं, तो इसी मनुष्य जन्म से हम ये गांठ खोल सकते हैं। जो हमारे को जन्म 84 लाख की योनियां लग गई हैं, जन्म मृत्यु का चक्कर पड़ गया है, तो इसी मनुष्य जन्म से ये खुल सकती है। इसलिए इसे वेस्ट मत कर, इसे भगवान के भजन में लगा दे, क्योंकि नी शरे अश्या वी आ खलु सर्वता सियत, जो इंद्र तृप्ति है कि हमारे को एंटरटेनमेंट 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 होती रहे, हमारी इंद्रियों की तुष्टि होती रहे, वो तो किसी भी योनि में हो सकती है। कुत्ते को भी आहार निद्रा बढ़िया, आहार निद्रा भय मैथुन, कुत्ता भी हमसे बढ़िया तरीके से खा रहा है। हम तो मीठा नहीं खा सकते, शुगर बढ़ जाएगी, नमकीन नहीं खा सकते, बीपी बढ़ जाएगा, डॉक्टर खाना पीना बंद कर देते हैं, लेकिन कुत्ता इतने गंद में खाता है, आरओ का पानी पीना पड़ता है, पेट खराब हो जाए। कुत्ता जिधर से मर्जी कुछ खा लेता है और हमेशा आनंद में रहता है। कुत्ते को ये नहीं देखना पड़ता कि ये आरओ का पानी है कि नहीं, वो गंद भी खा लेता है, विष्टा भी खा लेता है, तब भी उसे वही आनंद आता है जो हमें रसगुल्ला खा के आता है। भय मैथुन, आहार निद्रा भय, कुत्ते को बाहर नींद आ जाती है, हमें तो आजकल घर पे गोली खानी पड़ती है नींद के लिए, लेकिन कुत्तों को या किसी भी जानवर को बाहर इतनी गर्मी में भी नींद आ जाती है, तो वो हमसे ज़्यादा बढ़िया स्थिति में है अगर देखा जाए तो। लेकिन हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं, लेकिन बाकी ये जानवर में अपॉर्चुनिटी नहीं है, बाकी ये योनि में अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसलिए अपने जन्म को वेस्ट न कर, इंद्रिय तृप्ति तो किसी जन्म में भी होती रहेगी, लेकिन जो भव सागर से पार हुआ जा सकता है, जन्म मृत्यु का चक्कर छूट सकता है, वो ये इसी जन्म में हो सकता है। चंद्रमौली महाराज एक हमारे हैं इस्कॉन के, वो पता है कहते हैं कि जो इंद्रिय तृप्ति है ना, सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो हम कह रहे हैं एंटरटेनमेंट, हमारे मन को मनोरंजन, ये किस तरह है, इफ वी आर लिकिंग हनी ऑन ए ब्लेड, कहते हैं अगर हम एक ब्लेड पे अगर आप हनी चम्मच से खिलाया जाए तो बहुत मीठा लगता है, स्वादिष्ट लगता है, लेकिन अगर वही हनी कोई हमें ब्लेड से पकड़ के हमें ऐसे खिलाए में डाले तो क्या करेगी, ऊपर तो हनी होगा लेकिन अंदर से ब्लेड हमारी जुबान काट देगा। उसी तरह ये जितने भी संसार की चीजें हैं वो हर्ष शोक है, पहले तो बड़ा हर्ष देते हैं लेकिन बाद में वही चीजें हमें शोक का कारण बन जाती है, बाद में वही चीजें हमें दुख का कारण बनती है। बच्चे जब छोटे होते हैं 5-6 सालों तक वही बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जब तोतली भाषा में बात करते हैं,
लेकिन वही जब बच्चे बड़े होके जवाब देते हैं, हमें उल्टा बोलते हैं, वही बच्चे हमारे दुख का कारण बन जाते हैं कि हमें तुम्हें ये इसलिए तुम्हारे लिए अपना जीवन वेस्ट कर दिया कि तुम हमें इस अब के जवाब दो। जब बच्चे कहना नहीं मानते, वही बच्चे हमारे दुख का कारण बन जाते हैं। वही मोबाइल पहले तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही मोबाइल की जब स्क्रीन टूट जाती है तो वही मोबाइल ऐसा लगता है यार 10,000 की स्क्रीन पड़ेगी, अब कैसे कौन इसे अफोर्ड करे। वही मोबाइल बाद में शोक का कारण बन जाता है। तो दुनिया में एवरीथिंग, हर एक चीज जो है ना, इट इज लाइक लिकिंग हनी ऑन ए ब्लेड। आप ब्लेड पे हनी को कर रहे हैं, मतलब कि उसी तरह ये है। और वही जो नाम है वही हमें शीतलता प्रदान करता है। नाम जो है, क्या कहा गया है शास्त्रों में, इसका वर्णन आता है कि नामेर सदृश ज्ञान नहीं निर्मल। नाम से ज्यादा कोई सदृश ज्ञान नहीं है, नाम से ज्यादा कोई निर्मल ज्ञान नहीं है। नामेर सदृश व्रत नहीं प्रबल, नाम से और ज्यादा कोई प्रबल व्रत नहीं है। हम अलग अलग तरह के व्रत रखते हैं, ये चौथ का व्रत, फलानी चौथ का व्रत, फलानी माता का रानी का व्रत रखते हैं। कहते हैं कि नाम का व्रत रखो कि जब तक मेरे 64 माला पूरी नहीं हो जाएंगी मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। ये व्रत रखोगे तो फिर आपका देखो किस तरह कल्याण होगा। जिस तरह हरिदास ठाकुर जो नामा आचार्य हैं, उन्होंने ये व्रत रखा था कि मैं पहले जब तक 3 लाख नाम कंप्लीट ना कर लूं तो मतलब कि मैं कुछ भी और एक्टिविटी नहीं करूंगा। तो ये नामेर सदृश्य व्रत नहीं प्रबल, नामेर सदृश्य ध्यान नहीं है जगते, नामेर सदृश्य फल नहीं कौन मते। नाम के समान और कोई ध्यान नहीं है। हम कलयुग में ध्यान लगा ही नहीं सकते। कलयुग में अब देखिए एक चैनल भी नहीं हम देख पाते। चैनल इतने आते हैं, हम बार बार चैनल पलटते रहते हैं कि ये चैनल पे क्या आ रहा है, ये चैनल पे क्या आ रहा है, ये चैनल पे क्या आ रहा है। तो हमें ध्यान लगा ही नहीं सकते। हम किसी चीज पे ध्यान लगाते हैं, साथ ही हमारा मन जो है दूसरी ओर ले जाता है। जो मन है वो एक मंकी की तरह है। मन तभी कहते हैं जो मन की फॉलो करता है वो मंकी हो जाता है। मंकी क्या करता है, एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी से पहली, पहली से दूसरी, दूसरी से पहली। जब कारें चलाते हैं तब लगता है घोड़ा गाड़ी ज्यादा बढ़िया था, घोड़े में बैठ के बहुत मजा आता है। जब घोड़े थे तब लगता था कारें चलाएं, कारों में बैठ के बहुत मजा आता है। जब रास्ता छोटा हो गया बिल्कुल 2 शहरों के बीच में, उस दिन मैंने मेरे मित्र से पूछा फिर दिल्ली और चंडीगढ़ का सफर कैसा लगता है। कहता जी 4 घंटे में पता चल जाता है, सीधी सड़क है, फ्लाईओवर इतने बन गए, कोई रास्ते में दुकान ही नहीं आती, पता ही नहीं लगता कब रास्ता बीत गया। पहले मजा आता था, रेस्टोरेंट में रुकते रुकते जाते थे, होटलों में खाना खाते हुए एंजॉय करते हुए जाते थे। और जब पहले थे तब लगता था कि इतना लंबा रास्ता खत्म नहीं हो रहा, सड़क एक ऐसी हो जाए जो सीधी हो जाए, सीधा उधर तक पहुंचा दे। पहले यही वर्क फ्रॉम होम एक मजा लगता था कि यार घर बैठेंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आराम से एंजॉय करेंगे। अब यही एक सजा बन गई हमारे लिए। तो इसके समान और कोई दुनिया में हर चीज हर शोक है, तो नाम के समान और कोई ध्यान नहीं है। नामेर परम मुक्ति, नामेर उच्च गति, नामेर ही परम मुक्ति है, नाम ही उच्च गति है। नामेर परम शांति, नाम के समान शांति प्रदान करने वाला नहीं है। नामेर उच्च स्थिति, नाम के समान और कोई उच्च स्थिति नहीं है। हमने जो है नाम को बड़ी लाइटली ले इतने सुनते हैं, और यही नाम के प्रभाव के अब देखिए, जो हम तो क्या नाम लेते हैं, 4 माला नाम लेते हैं और सोचते हैं कि भगवान प्रकट नहीं हो रहे। जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, प्रभुपाद जी गुरु थे, उन्होंने प्रण लिया था कि मैं भगवान के नाम लूंगा करोड़ों में। कितने करोड़, 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 4 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 50 करोड़ नहीं, 100 करोड़ में नाम लूंगा। वो क्या कहते हैं, नवद्वीप धाम में बैठे रहे और 11 साल में उन्होंने ये 100 करोड़ नाम, 1 बिलियन नाम भगवान के लिए। उसके बाद जाके देखिए उन्होंने इतना प्रचार किया कि इस पूरे 64 गौड़ी मठ के उन्होंने एस्टेब्लिश किया। वही प्रभुपाद जी देखिए कि अमेरिका जाने से पहले वो 10-15 साल तक राधा दामोदर मंदिर में डेली नाम लेते रहे। जब तक हम नाम नहीं लेंगे, हमारे अंदर से ही मतलब कि प्यूरिटी नहीं आएगी, हमारा अंदर शुद्धिकरण नहीं होगा, और जब तक शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक कृष्ण की कृपा नहीं होती, तब तक ये प्रचार नहीं हो पाता। प्रभुपाद जी ने इतना नाम लिया, उसके प्रभाव भी ये था कि इतने ज्यादा हिप्पी बदल गए। प्रभुपाद जी जब लेक्चर देते थे स्टार्टिंग में, तब हिप्पियों से किधर लेक्चर सुने जाते थे। अब हमसे ही हम देख लिए, हमें पता भी है कि लेक्चर में मतलब कि हमें सुनना चाहिए, हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए, हरि नाम संकीर्तन की वैल्यू का पता है, तब भी थोड़ी सी कथा सुनते हैं कृष्ण की, ऐसे गर्दन झुक जाती, 2 मिनट बाद ऐसे आंखें खुलती, फिर इधर उधर देखते हैं कोई देख तो नहीं रहा। हमसे नहीं सुना जाता, तो वो हिप्पी जिन्हें यही नहीं पता था राधा कौन है, कृष्ण कौन है, वो कैसे सुन लेते थे। वो सिर्फ और सिर्फ नाम के प्रभाव पे। प्रभुपाद जी कहते थे तुम कृष्ण का नाम स्मरण करते रहो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहो, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और हमारे सामने रिजल्ट है कि वो देखिए कि इतना भगवान का नाम लेते लेके आज हमारे लिए पूजनीय हो गए। उनसे पूछ रहे हैं डायरेक्शन कि प्रभु महाराज बताइए किस तरह मेरा कल्याण हो सके। वो महाराज जो अमेरिका में जन्मे, जिन्होंने अमेरिका में अपना बचपन बिताया, कोई संस्कार नहीं थे अमेरिका में, कुछ नहीं था,
उन्होंने उनसे पूछ रहे महाराज एक बारी मेरे सिर पे हाथ रख दीजिए, उससे मेरा कल्याण हो जाएगा, सिर्फ एक मात्र आपके चरणों की रज दे दीजिए। महाराज के दर्शन हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ मेरा जीवन सफल हो गया। किसके प्रभाव से? नाम के प्रभाव से। उन्होंने सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन फॉलो की, प्रभुपाद जी की चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। और प्रभुपाद जी की भी इतनी ज्यादा एम्पावरमेंट कैसे आ गई कि वो इतने लोगों को बदल सके, वो भी नाम के प्रभाव से। उन्होंने इतना नाम लिया, दिन रात नाम लेते रहते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वो उसी का नाम का प्रभाव था कि उन्होंने इतने लोगों में जीवन बदल दिया। जो प्रभुपाद जी के गुरु हैं, हिज भक्ति सरस्वती ठाकुर, जो उनके गुरु थे गौर किशोर दास बाबा जी, उन्होंने तो कोई अपने अर्च विग्रह भी नहीं रखे हुए थे। उन्होंने क्या लिखा हुआ था? पत्थर पे हरे कृष्ण लिखते थे, उसी के पूजा करते थे, उसी की अर्चना करते थे। कहते थे कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई फर्क नहीं है, उसी का अभिषेक करते थे। कहते थे यही नाम कृष्ण है। और देखिए गौर किशोर दास बाबा जी कहते कि वो अपने स्पेलिंग भी नहीं लिख पाते थे, अपना नाम भी नहीं लिख पाते थे, वो मतलब कि उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था। लेकिन प्रभुपाद जी के गुरु वो बने। भक्ति विनोद ठाकुर ने उन्हें ये कहा कि भाई तुम इनसे जाके दीक्षा लो, ये तुम्हारे गुरु बनने योग्य हैं। तो ये मतलब कि नाम का प्रभाव है कि उन्होंने नाम पे इतनी ज्यादा वो थे। हम जब नाम लेते हैं हम कैसे मोल्ड कर लेते हैं कि भाई आज प्रभु जी आज जाप हुआ, प्रभु जी आज ना मन की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी, अंदर से वाइब्रेशंस ठीक नहीं आ रही थी, इस कारण आज नाम को मैंने छोड़ दिया। कभी ये ऐसा हुआ कि भाई ऑफिस का काम हो, गो लाइव हो, हमारा बहुत काम अटका हो, प्रभु जी आज काम करने का मन नहीं है तो मैं आज 10 दिन ऑफिस नहीं जाऊंगा। चाहते ना चाहते हुए अभी हम ऑफिस जाते हैं, सब कार्य करते हैं कि प्रभु जी आज तो इतना काम था, मैंने सारा दिन कुछ खाया ही नहीं और मेरे को पता ही नहीं लगा। सारा दिन में कम से कम कुछ खाना तो खाते हैं, लेकिन नाम की जगह पे हम फिर थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं कि नहीं प्रभु जी नाम बिना तो चल जाएगा। तो ये हमारी स्थिति है। दिन में अगर हमारा 100 रुपए का नोट घूम जाए, सारा दिन कभी ड्रॉर खोलेंगे, कभी अलमारी खोलेंगे, कभी कार की चेक करेंगे डैशबोर्ड में, कभी पर्स में देखेंगे यार वो 100 रुपए का नोट रखा था किधर चला गया। लेकिन वो मतलब कि नाम अगर हमसे ना हो तो कोई चक्कर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या कर रहे हैं कि एक फ्लोटर जो है ना, अगर जैसे एक बाढ़ आ जाए और उसमें यार एक टायर में बैठे हों, अगर हम वो टायर में हवा छेक मारते रहे तो हम ये क्या कहेंगे, लोग ये मूर्ख है, ये टायर ने तो इसे बचाना था, ये टायर में ही छेक करता जा रहा है। उसी तरह हम नाम को जो छोड़ते हैं ना, वो उस टायर में छेक करते जा रहे हैं अपने फ्लोटर में। ये नाम ने तो हमारी इस सारी विपदाओं से रक्षा करनी है और उस नाम को ही हम छोड़ते चले जा रहे हैं। नाम की इंपॉर्टेंस कहाँ पता चलती है कि कैसे हम जज कर सकते हैं कि मुझे नाम की भजन क्रिया जो मेरी नाम के मेरे में रुचि जागी कि नहीं जागी। उसका पहला टेस्ट ये है कि जब आप अकेले होते हैं तब आपका नाम लेने को मन करता कि नहीं करता। जब अकेले होते हैं तब रिमोट पकड़ते हैं टीवी का, तब इंस्टाग्राम चेक करते हैं, फेसबुक की पोस्टें चेक करते हैं, कमेंट्स चेक करते हैं, लाइक्स चेक करते हैं, कि तब माला पकड़ के नाम जाप करते हैं। और दूसरा उसका टेस्ट क्या है, जब आपने निर्धारित राउंड्स है, जैसे अपने 4 राउंड्स अपने रखे हैं या 16 रखे हैं, 17वां राउंड करने का मन करता कि नहीं करता, मतलब कि उससे पता चलता है कि हमारी नाम में रुचि है कि नहीं है। भीम मंगल ठाकुर ने एक दोहा लिखा है, कहते हैं कि वक्तुम समर्थो पीना वक्ति कदाचित। जो हमारे बिल मंगल ठाकुर हमारे कचार्य हैं, कहते हैं वक्तुम समर्थो, हम भगवान का नाम लेने में समर्थ भी हैं, पता भी है कि भगवान का नाम लेने से हमारा कल्याण होगा, जीवा भी है हमारे पास, भगवान ने टाइम भी दे दिया, हमारे को बुद्धि भी दे दी, हमारी स्थिति भी ऐसी करती है कि भगवान का नाम ले भी सकते हैं, जीवा भी दे दी, भगवान का नाम उच्चारण कर सकते हैं, स्थिति भी है, समर्थ भी है। वक्तम समर्थो, हम समर्थ है भगवान में लेने का। पीना वक्तिम कदाचित, फिर भी भगवान का नाम नहीं लेते। अहो जन्मा नाम, ये मनुष्य लोग क्या है, व्यस्यान विमुखम, अपना स्पिरिचुअल सुसाइड करने के लिए कितने आतुर है। कहते हैं कि अहो जन्मा नाम, ये जो मनुष्य है ये अपना स्पिरिचुअल साइड करने के लिए, अपना ही जीवन बर्बाद करने के लिए कितने आतुर हैं। कहते अपनी जीवा को समझाते हैं कि हे मेरी जीवा पिबस्सम अमृत इत एव, कि हे मेरी जीवा तुम तो अमृत का स्वादन करो, तुम तो अमृत का पियो। जीवा पिबस्व, हे जीवा तुम अमृत पियो। कौन सा अमृत? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधव भगवान के नामों का अमृत पियो। यही कुलशेखर हमें क्या बताते हैं कि हे मृत्य परम हित श्रुणत वो वक्ष्यामि संक्षेपत, कि हे मृत्यु लोक के निवासी परम हित, मुझसे अपने परम हित की बात सुनो, जो वक्ष्यामि, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं संक्षेप में। क्या बात बता रहे हैं? संसार अर्णवर्णम आपदम उरिम बहु स्मलक प्रविश्य स्थित, कि तुमने अपने आप को इस भव सागर के संसार में डुबो दिया है और उसमें क्या हो रहा है, आपदा उर्मी, उसमें लहरें उठ रही हैं, किसकी? आपदाओं की, विपदाओं की लहरें बार बार उठती जा रही हैं और तुम पूरी तरह उसमें से डूबे पड़े हो।
तो उसके लिए तुम क्या सुनो, मेरे से अपने परम हित की बात सुनो। हे मृत्या परम हित श्रृणुत, सुनो वो वक्ष्यामि संक्षेपत है जो तुम्हें संक्षेप में बताने जा रहा हूं। क्या बता रहे हैं? नाना ज्ञान अपस्य चेसी नाम नारायणम इति अमु। कहते हैं कि नाना तरह की चेष्टाएं हैं जो तुम सोच रहे हो कि मैं इस तरह अपने आप को सुखी कर लूंगा, इस तरह अपने आप को सिक्योर कर लूंगा, मैं थोड़े और पैसे इकट्ठे कर लूंगा, मैं और कॉन्टैक्ट्स बना के अपने आप को सिक्योर कर लूंगा। इस सब को छोड़ के नाना अपस्य, नाना ज्ञान अपस्य, जितने भी तुम अपनी बुद्धि से लगे हुए हो अपने को सिक्योर करने के लिए, उसे छोड़ दो। तो क्या करो? चेसी नमो नारायणम इति, भगवान के नामों का उच्चारण करो, भगवान के नामों को अपने चित्त में धारण करो। मंत्र स प्रणव प्रणाम सहित प्रावध्य मुंह, अपने मुंह से ये प्रैक्टिस करते जाओ, भगवान का नाम उच्चारण होता रहे। किसी भी स्थिति में भगवान का नाम जो है जीवा से, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे क्या कहते हैं कि आश्चर्य इदत ही मनुष्य लोके, कि मुझे मनुष्य लोक में बड़े ही आश्चर्य आता है। सुधा परित्यज्य विषम पिबंती, कि वो अमृत को छोड़ के, नाम रूपी अमृत को छोड़ के विष पीते जा रहे हैं, चुगली करते जा रहे हैं, जिससे उनके कर्म और खराब होते जा रहे हैं, फालतू की चीजों में अपना टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं, जिससे उनकी लालसाएं और बढ़ती जा रही है, अलग अलग चीजों के बारे में सोच रहते हैं, बातें करते रहते हैं, जिससे उनके प्रति आकर्षण उनका और बढ़ता रहता है। और सुधा परित्यज्य, और जो नाम रूपी अमृत उसे छोड़ते जा रहे हैं। नमामि नारायणन गोचारिणी, लेकिन हे मनुष्य, आगे हमें सलाह देता है कि हे मनुष्य क्या करो? भगवान के नामों का उच्चारण करो। तो व्यक्ता अन्य वाच कुहुका पठंती, कहते हैं कि जो बाकी सारी चीजें तो व्यक्ता मतलब कि उसे छोड़ दो, केवल भगवान के नामों का अपने जीवा से पठंती, बार बार पठन करते जाओ, बार बार अपने नाम से बोलते जाओ। आश्चर्य एदत ही मनुष्य लोके सुधा परित्यज्य विषम पिबंती नमामि नारायण गोचारणी त्वक्ता अन्य वाच कुखा पठंती, कि अपने नाम का आश्रय लेकर अपने जीवा से हमेशा नाम बोलते जाओ। कहते क्यों बोलते जाओ? कि दान व्रत तपस तीर्थ यात्रा दीनम चा यह स्थिता, कहते हैं कि दान में कोई दान हम नहीं कर सकते, दान करने की हमें शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है। एक बारी एक आती है कि एक बारी 2000 नोट में, 10 रुपए के नोट में लड़ाई हो जाती है। 2000 का नोट कहता है देखो मेरी कितनी वैल्यू है, तुम्हारी तो क्या वैल्यू, मेरी 2000 रुपया वैल्यू है। लोग तरसते हैं, लाइन में लग लग के मेरी वैल्यू है, मतलब कि लाइन में लग लग के मुझे लेना चाहते हैं, और तुम क्या 10 रुपए के नोट, तुम्हारी क्या वैल्यू, कोई तुम्हें पूछता भी नहीं है। तो 10 रुपए का नोट क्या कहता है? मेरी वैल्यू बहुत है, मेरी वैल्यू वहां पे है जहां पे तुम्हारे को कोई नहीं पूछता, वहां पे सिर्फ मैं ही होता हूँ। और वो क्या है? मंदिर की गोलक में। मंदिर की गोलक में अभी भी हम 10 रुपए ही चढ़ाते हैं, 10 रुपए चढ़ा दें, और वो भी वो नोट चढ़ाते हैं जो कहीं चला से, ना गचक वाले से चला, ना करियाने की दुकान से चला, वो उधर मंदिर की गोलक में डाल देते हैं। तो 10 रुपए के लिए मतलब कि दान करने भी हमें क्षमता नहीं है। अगर किसी दिन 2000 रुपये चढ़ा भी दे तो ऐसा लगता है कि मैंने तो अपनी जायदाद कृष्ण के नाम कर दी। ये नहीं सोचते, भगवान मांगते करोड़ों में है भगवान से कि भगवान इस तरह मेरा बेटे भी मेरा कहना माने, मेरा बिजनेस, इच्छाएं हैं कि जहाज भर के हमारे घर के पीछे उतर जाए, और चढ़ाने वक्त हमसे 2000 रुपये भी, 2100 रुपये भी जिस दिन डाल दे तो ऐसा लगता है कि ओहो आज तो बहुत ज्यादा मैंने भगवान, बल्कि मेरे कारण ही मंदिर चल रहा है, अगर मैं ना करूं तो ये मंदिर ना चले। शायद दान करने में हमने क्षमता नहीं है, तपस्या करने की हमें क्षमता नहीं है। हम क्या तपस्या करेंगे? हमसे तो भूखे भी नहीं रहा जाता, मतलब कि वो तो ध्रुव महाराज तो कितने तो पहले महीने उन्होंने सिर्फ पत्ते खाए, फिर हवा ली, फिर हवा लेने भी बंद कर दी। हमसे तो एक दिन भूखे भी नहीं रहा जाता। एकादशी पे भी यही होता है, प्रभु जी एकादशी रखी नहीं जाती, एसिडिटी हो जाती है। तो हम क्या तपस्या करेंगे? एकादशी पे भी मतलब कि हमसे एक दिन भी नहीं रहा जाता। हर दिन लालसाई हमारी इतनी ज्यादा है, हर इतने जन्मों से बढ़िया बढ़िया स्पंजी रसगुल्ले खाते हैं, पनीर खाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारे सामने आ जाए तो ऐसा लगता है ओहो आज तो रसगुल्ला मिल गया प्रसाद में, आज तो पनीर मिल गया प्रसाद में। हमारी इच्छाएं भी खत्म नहीं हो रही। तो ना हम दान कर सकते हैं, ना किसी तरह का व्रत कर सकते हैं, ना तपस्या। और शास्त्र क्या कहते हैं कि दान व्रत तपस्या तीर्थ यात्रा दिनम च स्थिते शक्ति हो, कहते हैं कि जो दान में, व्रत में, तपस में, तपस्या में, तीर्थ यात्रा में जो शक्ति स्थित है, देव महात्मम सर्व पाप हरा शुभम, जो देवों की पूजा करने में जो शक्ति स्थित है, कौन सी शक्ति? सर्व पाप हरा, जो सारे पापों का नाश कर देती है। हम कहते हैं कि ये पुण्य करो तो तुम्हारे पापों का नाश होगा और सब कुछ मंगलता प्रदान होती। कहते हैं रासूय अश्वमेधान यज्ञ नाम ज्ञान अध्यात्म वस्तुना, कि अगर हम अश्वमेघ यज्ञ भी कर लें, रासु यज्ञ भी कर लें, रासु यज्ञ इंद्र जो रासु यज्ञ जो युधिष्ठिर महाराज ने किया था वो यज्ञ भी कर लें, उसके बाद देवताओं की पूजा भी कर लें, जो सारी शक्ति उनमें स्थित है। अश्रिया
हरि नाम श्रव स्थित सवनेशु नामेशु, वो सारी शक्ति भगवान के नाम में, मतलब कि वो सारी शक्तियां उनमें 16वें भाग भी बराबर जितनी है जितनी भगवान के नाम में शक्ति है, इतनी भगवान के नाम में शक्ति है। तभी सारे हमारे आचार्य के कहते हैं कि नाम बिना नहीं आश्रय ना कोई यथार्थ, सब तज संशय सर्वदा नाम रटो सो हितार्थ, कि नाम के बिना और कोई आश्रय नहीं है हमारा, क्योंकि एक नाम लेने में हम समर्थ है और कुछ करने में हम समर्थ नहीं है। और नाम लेने में वही मंगल ठाकुर कहते हैं कि नाम की समर्थ है भी, वक्तुम समर्थो नापे वक्ति कदाचित, समर्थ है लेकिन वो चीज हम छोड़ देते हैं। ये चीज में पीछे पड़ जाते हैं कि प्रभु जी मैं आज वैष्णो देवी की यात्रा पे जाना है, मैंने गिरि गोवर्धन की परिक्रमा करनी है, मैंने ये चीज करनी है। वो सारी चीजों का फल ये है कि भगवान का नाम हमारी जीवा पे आ रहा है, वो चीज को छोड़ के हम इधर उधर भागते जा रहे हैं। लेकिन हमारे आचार्य के बताते हैं कि नाम बिना नहीं आश्रय और ना कोई यथार्थ, सब तंजे संशय सर्वदा नाम रटो स्वहितार्थ, सारे संशय को तज के छोड़ के नाम रटो स्वहितार्थ, अपने हित के लिए नाम रटो। पतित को पावन करत है करम अदम को साथ, तुम जितने मर्जी पतित हो ये नहीं तुम कह सकते कि तुम्हारा पावन नहीं कर सकता। जगाई मदाई तो इतने ज्यादा पति थे कि यमराज कहते थे कि अब इनके हम किधर लिखे कर्मों को, बुरे कर्मों को कहां पे लिखे, हमारे पास तो रिसोर्सेज खत्म हो गए इनके बुरे कर्मों को लिखते लिखते, इतनी बड़ी लंबी चिट्ठी बन गई कि हमें नहीं समझ आ रहा है इनके बुरे कर्मों को क्या कहां पे लिखे। लेकिन उनको भी नाम ने उद्धार कर दिया। पतित को पावन करत है करम अदम को साध, अदम को भी साधु बना देते हैं। हरि नाम भव तारक है महिमा जासु उगाद, हरि नाम की महिमा बहुत ज्यादा है। तुलसीदास जी तो जहां तक कहते थे कि राम न सके राम गुण गाही, राम जी उनके इष्ट हैं, कहते हैं मेरे इष्ट भी जो है ना वो अपने नाम की महिमा गाने में असमर्थ है, वो अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। तभी चैतन्य महाप्रभु के कहते हैं भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धन भक्ति यही कृष्ण नाम स्मरण करंदन, कि हम सब कहते हैं कि भक्ति से भगवान मिलेंगे, भक्ति से मिलेंगे। भगवान भी यही कहते हैं भक्त्या माम भी जानती यावन अस्मि च तत्वता, कि मुझे तुम तत्व से जानना चाहते हो तो भक्ति के थ्रू ही मुझे जान सकते हो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भक्ति की सही डेफिनेशन क्या है, भक्ति यही कृष्ण नाम स्मरण कंदन, कि भगवान के नाम का स्मरण करते हुए आंखों से अश्रुपात हो जाए, ये सोचते हो कि हे कृष्ण एक और दिन निकलता गया है, एक और जीवन ना कहीं निष्फल हो जाए, इतने जन्मों से धक्के खा रहा हूं, ये जन्म में मेरा ना चला जाए, किसी तरह मेरी नाम में रुचि जगाओ, किसी तरह मुझे नाम मीठा लगे, किसी तरह मुझे नाम का अभ्यास हो गया, किसी तरह ऐसा दिन आ जाए कि नाम लेते ही मुझे शरीर में रोमांच होना शुरू हो जाए। गौरांग बलिते हबे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते नयन बबे नीरा, वो दिन कब आएगा गौरांग का उच्चारण करते ही मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और हरि हरि बोलते मेरी आंखों से अश्रुपात होना शुरू हो जाएगा। हे कृष्ण वो स्थिति कब आएगी, ऐसे भगवान से रोना शुरू कर दो। कहते हैं कि अगर आपको भगवान के नाम में नहीं है तो उनके आगे रो, अगर रोना नहीं आता तो इसलिए रो कि मुझे भगवान के आगे रोना नहीं आ रहा। इतनी ज्यादा मतलब कि कहते वो भक्ति यही कृष्ण नाम स्मरण करंदन, कहते कृष्ण भले कांदिले से कृष्ण नाम मिले। कृष्ण नाम कैसे मिलेगा, अपने पुरुषार्थ से नहीं, कृष्ण बलि कांदिले, भगवान के आगे रोने से कि हे कृष्ण आप कुछ ऐसी स्थिति बनाओ कि जिस तरह मैं नाम के प्रति मेरा अनुराग हो, नाम के मुझे मीठा लगे, नाम के प्रति मेरा अनुराग हो, ऐसी मेरी स्थिति बनाओ। कृष्ण बलि कांदिले, भगवान के आगे रोने से कृष्ण नाम मिले, भगवान तुम पे प्रसन्न होकर तुम्हें अपने नाम के प्रति साधु संग मुहैया कराएंगे, जिससे साधु तुम्हारी नाम के प्रति रुचि जगाएंगे। धन कुल किछु नहीं कृष्ण न बजले, तुम्हारा जितना मर्जी तुम्हारे पास संपत्ति हो वो जीरो है, जीरो, टोटली जीरो। धन कुल अच्छे ऊंचे कुल में तुम कहोगे मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, वो भी जीरो है। धन कुछ कुल नहीं कृष्ण ना बजले, अगर भगवान के नाम का सिमरन ना किया तो धन और ऊंचे कुल की जो वे वो भी वेस्ट है। तो जितना हो सके नाम का सिमरन कीजिए। और क्या कहा जाता है, और क्या नाम के बारे बताया जाता है, कहते हैं कि द्वादश चंद्र, हम कहते हैं कि प्रभु जी मेरे ग्रह ठीक नहीं चल रहे, जब मेरा टाइम ठीक होगा तब मैं नाम का सिमरन करूंगा, अभी मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मेरी सेहत ठीक नहीं है, जब मेरे नाम की मतलब कि मेरी स्थिति ठीक होगी ना तब नाम का सही तरीके से कर पाऊंगा, अभी तो मैं थोड़ी अपनी स्थिति को ठीक कर लूं। लेकिन हमारे आचार्य क्या बताते हैं, कहते द्वादश चंद्र कृतसल मंगल बुद्ध विरुद्ध सुरु गुरु बंका, कहते हैं जो चंद्रमा है वो अगर हमारे 12वें घर में हो, चंद्रमा 12वें घर में हो तो बड़ा अपशकुन माना जाता है। वो व्यक्ति कहते हैं कि जीवन में सारी उम्र दुख भोगता रहेगा जिसके 12वें घर में चंद्रमा है। एक स्थिति प्रतिकूल है, अगर जैसे कई बार कहा जाता है यार ये जीवन में दुख बड़े हैं, इसका मंगल बहुत भारी था, एक प्रतिकूल स्थिति कही गई कि मतलब कि इसका प्रतिकूल है। कहते हैं द्वादश चंद्र कृतसल मंगल, मंगल चौथे घर में हो वो भी प्रतिकूल है, मंगल चौथे घर में हो वो भी प्रतिकूल मानी जाती है। कहते हैं कि आपको गुस्सा बहुत आएगा, सारी उम्र आपको
गुस्सा चढ़ता रहेगा, छोटी छोटी बातों पे आप खिंच जाएंगे, हमेशा मंगल आप पे भारी रहेगा, आपकी गृहस्थी भी ठीक से नहीं चलेगी। कहते द्वादश चंद्र कृत्सल मंगल बुध विरुद्ध, बुध भी हमारे विरुद्ध है, जो बुध ग्रह भी विरुद्ध है। सुरु गुरु बंका, जो गुरु है, गुरु ग्रह वो भी टेढ़ा है हमारे जीवन में, हमारे मतलब की जो जन्म कुंडली है उसमें गुरु भी बंका है। यदि दसम भवन भृगुसुत, भृगुसुत कौन है? शुक्र। कहते शुक्र ग्रह भी अगर 10वें घर में है, मंद सुकेतु जन्म के अंग, और मंद शनि और केतु इकट्ठे हैं, जो दोनों आपस में ऑपोजिट ग्रह हैं, वो भी इकट्ठे हैं और वो भी पहले मतलब कि घर में है। अष्टम राहु, राहु भी 8वें घर में है, जो बड़ा ही अपशकुन माना जाता है, और ऐसे कहते हैं कि सारा कुछ भी हम करते हैं सब कुछ नष्ट होता जाता है अगर राहु अष्टम में हो। अष्टम राहु चतुर्दिवामणि, चतुर्थ सूर्य चौथे घर में है, वो भी मतलब कि प्रतिकूल है, कहते हैं उसे बहुत ज्यादा दुख आते हैं। तो हरिवंश करत ना शंका, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित, तो करी क्रय है ये नवग्रह रंग का। मतलब कि अगर सब कुछ प्रतिकूल है, एक प्रतिकूल हो जाए ना कि मेरा राहु ठीक नहीं है, मंगल ठीक नहीं है, तो मतलब कि सारा जीवन वेस्ट हो जाता है। कहते ध्यान से सुने, द्वादश चंद्र सारा कुछ प्रतिकूल है, सब कुछ ही मेरे ऑपोजिट है, तो भी क्या कहते द्वादश चंद्र कृत्सल मंगल बुध विरुद्ध सुरु गुरु बंका, यदि दसम भवन भृगुसुत मंद सुकेतु जन्म के अंका, अष्टम राहु चतुर्थ दिवामणि, तैरी हरिवंश करतना शंका, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित, तो करी क्या है ये नवग्रह रंग का। ये नवग्रह रंग जो है दास है, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे अगर तुम्हारा मन जो है वो कृष्ण भगवान के भी अर्पित है, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और उल्टा भी कहते हैं कि अगर इसका बुध बहुत बढ़िया है, इसका मंगल बहुत बढ़िया घर में है, इसका बहुत बड़ा मतलब कि इसका सब कुछ बढ़िया होगा, इसका सब कुछ बढ़िया। उल्टा भी हमारे क्या कहते हैं भानु दसम, अगर सूर्य 10वें में है, जो बड़ी एक टॉप मोस्ट मतलब की स्टेज मानी जाती है, अनुकूल है, बहुत ज्यादा अनुकूल है। कहते हैं भानु दसम जन्म निशापति, जो चंद्रमा है वो हमारे पहले घर में है, मंगल बुध शिवस्थल लिखे, मंगल और बुध 11वें घर में, जो एक एस्ट्रोलॉजी जो जानते होंगे वो बता सकते हैं कि ये एक उच्च स्थिति मानी जाती है। एक भी ग्रह अनुकूल हो तो जीवन बहुत बढ़िया निकलता है। कहते सारे ग्रह भी अनुकूल हो जाए तो सुनिए, भानु दशम जन्म निशापति, मंगल बुध शिवस्थल लीके, जो गुरु होए धर्म भवन के, गुरु भी हमारा धर्म के घर में है, तो भृगुनंद सुमंद नवी के, भृगुनंद मतलब कि शुक्र है वो भी अच्छे स्थान पे है, 9वें स्थान पे। तीसरो केतु समेत विदुग्रस, विदुग्रस क्या है? राहु। कहते हैं तीसरे घर में केतु और राहु है, तो भी हरिवंश मन क्रम फीके, गोविंद छाड़ ब्रह्मद दसो दिसो, तो करी क्रय ये नवग्रह नीके। अगर सारे तुम्हारे नवग्रह के जितने भी हैं, सारे प्लैनेट्स सारे अपने अपने टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, सारे अनुकूल है, तो भी ये नवग्रह तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हारी लाइफ बेटर कर सकते। गोविंद छार ब्रह्मन दसो दिशा, अगर तुमने भगवान गोविंद का सिमरन नहीं किया, भजन नहीं किया, तुम्हारा मन जो है, तुम्हारे मन कर्म फीके, तुम्हारे मन और कर्म फीके ही रहेंगे, सारी उम्र तुम भागते दौड़ते रहोगे, तुम्हारे मन को शांति नहीं मिलेगी। चाहे नवग्रह तुम्हारे सारे अनुकूल है, और अगर नवग्रह प्रतिकूल हैं, सारे नवग्रह प्रतिकूल हैं, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित, तो करी करे नवग्रह रंग, सारे नवग्रह प्रतिकूल है, लेकिन तुम्हारा मन जो है कृष्ण में लगा हुआ है, तो वो तुम्हारे नवग्रह रंग, जो नवग्रह दास भी है, जो कृष्ण के दास है, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो हम देखते भी हैं कि नाम ने कितने ज्यादा लोगों का चेंज कर दिया, जीवन चेंज कर दिया, उनको हिप्पी से हैप्पी बना दिया, उनको जो हमारे लिए दुत्कारणीय थे उनको पूजनीय बना दिया, उनको हमारे लिए भजनीय बना दिया। इसके हमारे सामने कितने एग्जाम्पल है। ये भी पढ़ लिया कि नामों से सारे पापों का नाश होता है, जैसे नाम संकीर्तन सर्व पाप पर नाशनम, पर नामो हरि दुख, जिससे पापों का नाश हो जाता है, उससे नाम से सारे नवग्रह भी हमें कुछ नहीं कहते, सारे नवग्रह भी हमारे अपने अनुकूल हो जाते हैं, सब कुछ हमारे हो जाते हैं। अगर उसके बाद भी अगर हम नाम का जाप ना करें, तो वही चैतन्य प्रभु की, महाप्रभु की बात है कि क्या कहते हैं, चैतन्य नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्प्रियता निमित्ते स्मरे न काले, इता दिशि तब कृता भगवन मापी, आपने तो इतनी ज्यादा मुझ पे कृपा कर दी, सब कुछ सुलभ करा दिया नाम के मुंह, दुर्दैश ई दृश्य माँ जनी नानम रो, ये मेरा दुर्भाग्य ही है कि मेरा नाम के प्रति आसक्ति नहीं बन पाई, मेरा नाम के प्रति अनुराग नहीं हो पाया। तो अभी कलयुग में, और अभी खासकर कोरोना टाइम में, हम पहले कहते थे, एक्सक्यूज होता था हमारे पास कि भाई प्रभु जी टाइम नहीं है, अब तो सिर्फ टाइम ही टाइम, और कुछ है ही नहीं, ना कोई पैसा काम आ रहा है, ना कोई कॉन्टेक्ट्स काम आ रहे, कुछ नहीं काम आ रहा, सिर्फ टाइम ही टाइम है। तो अब नाम की शरण ले ले, नाम जपत मंगल दशो, तो दशो दिशाओं से हमारा मंगल होगा। और नाम की शरण करने से अभी क्या होगा, अगर जैसे जैसे हम बूढ़े होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारी शरीर कम होती जा रही क्षमता,
एक नाम ही ऐसा एक्टिविटी है जो भी हमने पहले डिस्कस किया, जो हम हर स्थिति में ले सकते हैं। चाहे मतलब कि उनके हाथ में शराब के गिलास थे, जो जगाई मदाई स्त्रियां उनके साथ ही, तब भी उनको नाम रटा दिया कि उन्होंने नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर ने। उस स्थिति में भी नाम ले सकते हैं, किसी भी अवस्था में नाम ले सकते हैं, कोई नियम नहीं है। हम अगर नाम की आश्रय लेते हैं तो ही हम मतलब कि भगवान को जल्दी से प्राप्त कर लेते हैं। ये फास्टेस्ट, सबसे जल्दी भगवान की कृपा हम तक पहुंचाते हैं, हमारे अंदर जागृत करते हैं। प्योरेस्ट, सबसे टॉप मोस्ट, सबसे फाइनेस्ट, सबसे आसान ईजिएस्ट वे है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, वो भी भक्तों के संग में। अकेले करेंगे तो गलत दिशा में करते रहेंगे। और नाम लेने की जिस तरह प्रभु जी बताते हैं, यही एक है, अपने बोले हुए शब्दों को सुनना, जो हम बोल रहे हैं उसे सुनना। जितना हो सके सुबह उठ के नाम लीजिए, जितना हो सके सुबह अर्ली मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में अपनी 16 माला कंप्लीट हो जाए, वो सबसे उत्तम स्टेट है। और नाम का आश्रय लेके ही हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम ही एक मात्र रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। स्पेसिफिकली सब कुछ छोड़ दिए। कांति प्रभु कहते ये दोनों लाइनें अगर आपने जीवन में धारण कर ली तो समझो तुम्हारा सारे शास्त्र पढ़ लिए कि हरे नाम एव केवलम। त्रिनादपि सुनी चैन तरु रूपी सहिष्णुना, अमाननीय मान देना कीर्तन्य सदा हरि। भगवान कहते हैं सदा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर एक पल पे नाम लेना। जीवा चलती रहे, काम करते रहे, नाम जपते रहे। अपने जीवा में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 का उच्चारण करते रहे। देखिए जीवन किस तरह हैप्पी बन जाएगा। अन्यथा जितना मर्जी हम कर ले, एंड में फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और यूजलेस चीजों में जीवन हमारा व्यर्थ में ही चला जाएगा। तो जितना हो सके नाम की शरण लीजिए। अगर मैंने कुछ भी आपको इसमें से इंस्पायरी लगा तो ये सारा श्रेय प्रभुपाद और सारे आचार्यों को जाता है, प्रभु जी को जाता है। और अगर कुछ गलत हो गया तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, तो आप मुझे क्षमा प्रदान कीजिए। वांछा कल्पतरु वैश्या कृपा सिंधु भय बचो पतिता नाम पावने भ्यो वैष्णव भव नमो नमः। शिला प्रभुपाद की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कल शाम को कल विशेष दिन एकादशी का, कल बहुत विशेष एकादशी, मोहिनी एकादशी। कल शाम को 5 से 6 बजे फिर इसी पे हरि कथा होगी, इसी पेज पर, इसी प्रभु जी के यूजर आईडी पे, विद्यापूरन दास पे। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। एकादशी पे अगर आप फास्टिंग नहीं करते तो कल से स्टार्ट कीजिए एकादशी पे फास्टिंग। एकादशी पे मतलब कि फास्ट जो है वो बहुत ही भगवान को प्रिय है। उसमें आप किसी भी भक्त से फोन करके या पूछ सकते हैं कि किस तरह फास्टिंग रखनी है, अगर आपको कुछ डाउट्स हैं। लेकिन कल फास्टिंग जरूर करिए। और फास्टिंग मतलब ये नहीं है कि सारा दिन हम बस बेड पे बैठ जाए। फास्टिंग मतलब ये है कि भोजन कम भजन ज्यादा। जितना हो सके भजन करें, अपना सारा टाइम जो है वो भगवान का नाम अपने जीवा से लेते रहें। इस तरह हमने फास्टिंग करनी है। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले मंगलवार को भी नरसिंह चतुर्थी, बहुत विशेष दिन, जैसे नरसिंह भगवान जी का अपीयरेंस डे है, उस दिन भी अब मतलब कि शाम को 5 से 6 बजे यहाँ पर अभिषेक किया जाएगा। 6 बजे यहाँ पे अभिषेक किया जाएगा नरसिंह भगवान का, जो सब भक्तों को लाइव दिखाया जाएगा। आप सब लोग उसे देख सकते हैं। देखने मात्र से भगवान का अभिषेक अपना कल्याण हो जाता है। तो आप सब लोग कल विशेष दिन एकादशी का और मंगलवार को विशेष नरसिंह चतुर्थी का, आप दोनों दिनों पे सादर आमंत्रित है। शाम को, परसों मंगलवार शाम को 6 बजे, कल शाम को 5 बजे। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। शीला प्रभुपाद की जय।